तो जो भी प्रेम का भाव हमारे अंदर आ रहा है, अ, और जब प्रेम का भाव आता है तो हमारे पिछले प्रेम की भी परिभाषाओं का हमें पता लगता है, और पीछे का भी हमें पता लगता है कि ये हमारे अंदर कमी कमी रही, या इस तरीके से हमने उस प्रेम को समझा और आज हम उसको नए तरीके से समझ रहे हैं। तो ये जो प्रेम तत्व है, श्री ध्रुवदास जी जो बताते हैं, श्री राधा जी और कृष्ण जी वृंदावन सखियों का जो प्रेम का उन्होंने दर्शन किया, और उसके माध्यम से उन्होंने उपासना के रूप में, जब हम किसी दूसरे से प्रेम करते तो उपासना होती है ये, मतलब आप अपने आप को समर्पित करके दूसरों के लिए, अ, दूसरों को सुख देते हो, है ना। तो ये जो हमने अ, पद पढ़ा, पल पल और विधि उपजत नाना रंग, मतलब हमारे हृदय के अंदर से अलग अलग भांति भांति के रंग उत्पन्न होते हैं। मतलब रंग उत्पन्न होने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी फिजिकल बॉडी है, उसमें प्रेम कहाँ पर है, जो हमारी सटल बॉडीज हैं उसमें प्रेम कहाँ है। मतलब ये बात बहुत गहरी है कि जो हमारा मन है, हमारा प्राण है, हमारी इंद्रियां हैं ना, मतलब हमारी इंद्रियां, मतलब कि क्या हुआ कि जब अ, हम अपनी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, हम अपनी कर्म इंद्रियों के माध्यम से अ, कैसा प्यार देते हैं, कैसा विशुद्ध प्रेम दूसरे को देते हैं, कैसे सुख देते हैं। मतलब हमारे हाथों में क्या वो जादुई शक्ति आती है, या वो जादुई शक्ति रहती है, उपजती है, अगर हमारा हृदय खुलता है किसी दूसरे को सुख देने से, तो हमारे हाथ पैर की जो चाल है, जो चमक है, वो बिल्कुल अलग हो जाती है, और हमारे हृदय के अंदर से वो प्रेम छलकने लगता है, हमारे हाथों के माध्यम से, हमारी वाणी के माध्यम से, है ना। जैसे जब हम श्यामा जी को, यानी कि राधा जी को, हम कहते हैं कि श्यामाजू, श्यामाजू बोलते हैं। तो मतलब प्यार में आप देखो, आपकी आवाज चेंज हो जाती है जब आप प्यार से किसी को बोलते हो, है ना। जब हम बहुत प्यार हमारे अंदर उमड़ता है तो हमारी भाषा में बदलाव हो जाता है ना। जैसे उन्होंने कहा लाडली ना, तो श्यामा जी को, राधा जी को लाडली बोला गया। तो मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ अंदर सोच रहे हैं, आंख बंद करके अगर हम राधा जी, श्यामा जी ऐसे बोलें, तो वो कह रहे हैं कि सब अंगन को देत सुख, मतलब सामने वाले को सुख मिलता है, लेकिन बिना छुए, बिना उसके पास जाए वो सुख मिलता है। मतलब कौतुक मतलब हो गया कि हम भांति भांति के, हमारे अंदर जो रंग पैदा होते हैं, यानी कि अलग अलग चाव पैदा होंगे हमारे अंदर। जब हमारे अंदर विशुद्ध प्रेम उपजने लगेगा, विशुद्ध प्रेम जागने लगेगा, रेंगने लगेगा हमारे उन भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीरों में, जब विशुद्ध प्रेम दौड़ने लगेगा, तब हमारे अंदर अलग अलग रंग उत्पन्न होने से, अलग अलग तरीकों से हम प्रेम को देखने लगेंगे और प्रेम करने लगेंगे दूसरे के साथ, कि ऐसा करने से अ, राधा जी को खुशी मिलती है, ऐसा करने से, मतलब जो सखियां हैं, जो जब राधा जी को सुख देती हैं, तो वो हर अलग अलग तरीके से नए नए तरीके उनके अंदर आने लगते हैं। हर क्षण कोई कोई ना कोई नया तरीका आता है कि मैं राधा जी को किस प्रकार से सुख दूं। तो अनेकों सखियों का वर्णन अ, हमें पुस्तकों में मिलता है, कि एक सखी है जो खाना तैयार करती, एक सखी है जो राधा जी के बालों को संवारती है, एक सखी है जो नृत्य के माध्यम से उनको प्रसन्न करती हैं, सुख देती हैं।
हाँ, एक सखी हैं जो उनके बिस्तर को ठीक करती हैं। एक सखी हैं जो सिर्फ राधा जी और कृष्ण जी अ, की बातें बताती हैं। तो अनेक अनेक तरीके हैं विशुद्ध प्रेम के। सेम ऐसे ही अ, ये जो वृंदावन जो बनता है, जो प्रेम का सागर उमड़ता है, वृंदावन कहाँ है? वृंदावन वृंदावन वहाँ है जहाँ पर हम दूसरे के साथ प्यार करते हैं, दूसरे को जब सुख देते हैं, तो वो जो चारों तरफ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड है, उसके अंदर वो वृंदावन वास करने लगता है। जब हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा हो और हम किसी दूसरे से एक्सपेक्ट ना करें, तो तब हम उस वृंदावन को अपने घर में पाते हैं, है ना? तो वृंदावन कहाँ पर है? वृंदावन वहाँ है जहाँ पर प्रेम की भाषा बोली जाती है, जहाँ पर दूसरे को सुख दिया जाता है, जहाँ पर विशुद्ध प्रेम खुद में उपजने लगता है ना? और ये सब कैसे होता है? ये सब राधा जी की कृपा से होता है। अब कृपा का मतलब क्या हुआ? कि वो कृपा जो होती है वो अपने आप होने लगती है, क्योंकि अगर हम समर्पित होते हैं किसी के लिए, तो वो कृपा अपने आप होने लगती है। जैसे मान लो कि हम अ, सिर्फ राधा जी राधा 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 गायन करते हैं, तो राधा जी को छू तो नहीं रहे हम सिर्फ उस परम तत्व को याद कर रहे हैं, उसको याद करते हुए, और हमारे अंदर एक भाव उत्पन्न हो रहा है ना? तो ऑटोमेटिकली दूसरे तरफ से अ, वो एक भाव जब हमारे अंदर प्रकट होता है, तो दूसरी तरफ से अभी ये समझ उत्पन्न होने लगती है कि हाँ, ये सच में मेरे को सुख दे रहा है। तो विशुद्ध प्रेम का जो भाव है, वो है दूसरे को सुख देना। थोड़ा गहरा है, तो धीरे धीरे हम इस बात को अब समझ रहे हैं। और ये हमने भक्ति योग जो मूवमेंट है, भक्ति योग मतलब जो हमारा लाइफ स्टाइल है, वो ये कहते हैं कि आपकी भक्ति की जो साधना है, उससे योग प्रकट होता है। और जो हमारे इमोशंस हैं, हर किसी के अंदर इमोशंस होते हैं, और उन इमोशंस का बेस्ट वे ये है कि आप उसको चैनल करो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, भक्ति के लिए। भक्ति भक्ति योग में चले जाओ आप, तो ऑटोमेटिकली आपके घर में भी वो भक्ति योग के माध्यम से आपके अंदर हृदय में परिवर्तन होने लगेगा। तो ये उन्होंने लिखा कि इन माय ओपिनियन, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने, कि द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ ए मैन इन हिज लाइफ इज भक्ति। अ, क्यों उन्होंने लिखा? जो स्वामी सत्यानंद जी थे, उन्होंने पहले ज्ञान को सीखा, योग को सीखा, ज्ञान योग, कर्म योग, ना इस तरीके से हठ योग। उन्होंने इन सारे योगों के माध्यम से उन्होंने देखा कि मैं अभी वहीं पर ही, मतलब मेरे अंदर एक जो भाव है, वो भावनाएं प्रकट कैसे होंगी। तो ये पूरा मतलब वैज्ञानिक तौर पे अ, सब चीज़ों को बताते थे, और वैज्ञानिक तौर पे ही अंदर से उनको एनलाइटनमेंट होने लगा। तो वो ये कहते हैं कि जो, अब उससे प्रश्न पूछा कि व्हेन डिड भक्ति योग फर्स्ट बिकम रिकॉग्नाइज्ड, तो एक्सपीरियंस ऑफ भक्ति, अब उन्होंने और भी अपने मतलब अपनी लाइफ के कई एग्जाम्पल्स दिए कि जब मैं दूसरों को खाना परोसता था, तो खुद भूखा रह के दूसरों को जब मैं खाना परोसता था, तो मैं अपने अंदर ये फील करता था कि मेरे अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है जब मैं दूसरे को खाना दे रहा हूँ। तो दूसरे को जब हम सुख देते हैं, तो हमारे अंदर क्या परिवर्तन होता है, ये उसको नोटिस करते थे। तो ये बुक लिखते थे, बहुत सारी इन्होंने अपने रिसर्च पेपर्स, बुक्स लिखी,
जिसके माध्यम से एक पूरा रिवोल्यूशन आया। अलग अलग कंट्रीज में जाके इन्होंने अपनी स्पीचेस दी, और ये सारी जो स्पीचेस हैं उनकी रिकॉर्ड करके बुक बनी हुई है। तो स्वामी सत्यानंद जी क्या बोल रहे हैं कि इन इंडिया द भक्ति योग मूवमेंट स्टार्टेड विद ग्रेट फोर्स इन द 9th century and continues unabated. It continues to such an extent that the during period of Mirabai, during the period of Chaitanya Mahaprabhu, during the period of Sant Haridas and Tukaram, Namdev, and many other people, it attained such enormous proportions that people used to become mad. मतलब इतना दीवानापन हो जाए, जैसे हम लैला मजनू की बात करते हैं, संत हरिदास जी की बात करते हैं, तो इतना दीवानापन कि मर मिटे उनको समझ ही ना आए, मतलब कि हमारा अस्तित्व है भी या नहीं है। ये प्रेम की बात वो कर रहे हैं कि मीराबाई को खुद नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या गा रही हूँ, उनको होश ही नहीं था, इतना वो कृष्ण भगवान से प्रेम करते थे। मीराबाई यूज्ड टू सिंग द नेम ऑफ कृष्णा टू सच एन एक्सटेंट दैट शी वुड completely forget ऑल द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। मतलब सोसाइटी के नॉर्म्स ही भूल गई, वो इतना प्रेम भगवान कृष्ण से करती थी, इतना डूब जाती थी। तो इसी तरह संत हरिदास जी थे जो म्यूजिक बजाते थे तो बारिश होती थी। मतलब इस तरह का प्रेम उनका उस चेतना के साथ था। जब वो संगीत गा करते थे तो उनको खुद नहीं पता होता था कि ये संगीत, ये राग कैसे उत्पन्न होते हैं। जैसे गुरु नानक जी के साथ बाला मर्दाना जी रहते थे, तो गुरु नानक जी भी जब अपनी साधना के अंदर चले जाते थे तो बस सिंपल इतना बोलते थे कि बाला मर्दाना को कि ये राग छेड़ते। तो ये राग कहीं से मतलब बनाए नहीं गए, ये उपजे हैं अंदर से। तो ये राग उपजना, यानी कि जब हम अपने उस इष्ट देव से अपनी अ, अंदर जो हमारा प्रेम जब प्रकट होता है, उस महाप्रेम सागर के साथ, राधा जी के साथ, हमारे इष्ट देव के साथ जो प्रेम प्रकट होता है, तो उसका तो हमारा सब कुछ बदल जाता है। वो ये कहते हैं कि आपका चाल बदल जाती है, आपकी भाषा बदल जाती है ना, आप हर तरीके से आप बिल्कुल अलग हो जाते हो जब आपके अंदर वो प्रेम उमड़ने लगता है। तो संत हरिदास जी जब गाते थे, ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद जी की भी बारे थोड़ी बहुत आपने कहानियां सुनी होंगी। कितना दीवानापन था कि लोग उनको मारते थे, पीटते थे, तब भी उनको होश नहीं रहता था चैतन्य महाप्रभु को। और बहुत लोगों ने उनको मारा, लेकिन उनके खुद समझ में नहीं आता था कि इस प्रकार से वो कृष्ण भगवान से प्रेम करते थे कि घर छूट गया सारी। गली में जब जाते थे वो कीर्तन करते हुए भगवान कृष्ण का, तो कोई कुछ कह रहा है उनको कुछ समझ नहीं आता था। तो इस प्रकार से ये जो एक भक्ति मूवमेंट है, भक्ति योग है, ये हमारे अंदर से ही प्रकट होता है। तो अ, कैसे उन्होंने स्वामी सत्यानंद जी ने बताया कि जो आपकी इमोशंस होते हैं, छोटे छोटे इमोशंस, जिसको लेके हम अपनी तकलीफ में होते हैं, तो वो इमोशंस को डायरेक्शन देने का तरीका ये है कि तुम दूसरों को सुख दो। जब दूसरों को सुख देते हो तो आपकी ऑटोमेटिकली आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो खुद खत्म हो जाती हैं। तो फिर स्वामी सत्यानंद जी क्या कह रहे हैं कि इट शुड बी रिमेम्बर्ड when reading about this topic that it is only words, no matter how cleverly woven and constructed, can never convey the meaning of bhakti. यही बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है। उनकी जो पुस्तकें हैं उसमें वो कहते हैं कि मतलब जो हम शब्दों के माध्यम से, जैसे होता है ना कि मान लो हम घर में वही बातें जब हम करते हैं कि प्यार जो है, प्यार का जो भाव है, या प्यार का शब्द ऑटोमेटिकली अंदर से समझ आ जाता है ना। जब हम सुपरफिशियली किसी से प्यार करते हैं या सुपरफिशियली बात करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें समझ आ जाता है कि ये सुपरफिशियली बोल रहा है ना। इतनी भाषा तो हम समझते हैं।
है ना। कोई कोई अगर हमारे पास आता है या हम किसी के घर जाते हैं, तो हमें ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से पता लग जाती है कि ये फॉर्मेलिटी कर रहा है या अपने अंदर दिल से ये बात कर रहा है। तो वो इसी बात को यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भक्ति है वो शब्दों की बनावट से, चालाकी की बनावट से, कंस्ट्रक्ट करने से प्रेम नहीं उत्पन्न होता, भक्ति उत्पन्न नहीं होती, है ना। भक्ति इज एन एक्सपीरियंस दैट मस्ट बी नोन फॉर वन सेल्फ। मतलब हमें अपने हमारे अंदर से प्रकट होती है। जैसे मान लो घर में मंदिर में ज्योत बत्ती भी करते हैं, मतलब ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे खुद के घर के, कि इतना फॉर्मेलिटी होती है कई बार, हम मतलब ये है कि भी जरूरी है तो करते हैं, है ना। और हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम राधा जी को या कृष्ण जी को बोल दें कि आज मेरा दिल नहीं है भाई, आज नहीं करूंगा मैं, है ना। हम मतलब एक हमारे अंदर एक इतनी फॉर्मेलिटी भरी हुई है भगवान के प्रति भी, कि हम धक्के से जो लगाते हैं। मतलब मतलब देखो हमारे अंदर कितनी फॉर्मेलिटी है, मतलब कहने का मतलब ये है। तो भक्ति इज एन एक्सपीरियंस दैट मस्ट बी नोन फॉर वन सेल्फ। मतलब आपके अंदर वो प्रेम उपजा या नहीं उपजा दूसरे को सुख देने के लिए। इफ वन ट्राइज टू अंडरस्टैंड भक्ति थ्रू वर्ड्स एंड कंसेप्ट, then one will miss its essence and merely become lost in a world full of verbal ideas। तो जो प्रेम है वो अंदर से आता है, मतलब वो अंदर से प्रकट होता है। आपका जो हार्ट कोहेरेंस है, जो आपके अंदर सिर्फ फिजिकल बॉडी में नहीं है वो प्रेम, आपके अंदर है। वो एक आर्कीटाइपल एक क्वालिटी है, विशुद्ध प्रेम। और वो अंदर कहीं मतलब छुपा हुआ है, वो उपजेगा जब हमें इस बात की समझ आएगी, जब हम दूसरों को सुख देना शुरू करेंगे, हम विशुद्ध प्रेम को समझेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा, हमारे शब्द, हमारा काम, हमारी एक्टिविटीज, सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो दिस डिस्कशन कैन ओनली इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ पाथ। मतलब हम जो जो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, ये सारे डिस्कशन जो है, ये सिर्फ हमें एक रास्ता दिखाती है प्रेम का, और कुछ भी नहीं ना। तो वन मस्ट वॉक अलोंग द पाथ एंड डिस्कवर द डेस्टिनेशन फॉर वन सेल्फ। भक्ति कम्स फ्रॉम द हार्ट, नॉट द माउथ और द हेड। मतलब दिल ही है इस शरीर के भीतर, जहाँ पे ये भक्ति और प्रेम, है ना, और करुणा, ये हमारे हृदय में उत्पन्न होती है। और फिर मुंह और सिर के माध्यम से हम उस एक्टिविटी को करते हैं, एक्शंस को करते हैं, भक्ति को। तो भक्ति डज नॉट ओनली डिपेंड ऑन आउटर एक्सप्रेशन, इट डिपेंड्स ऑन इनर फीलिंग। A person who quietly does his daily work can just as easily be a bhakt as a person who sings devotional songs throughout the night and days। Only a bhakt can know that he is a भक्त। मतलब हम अपने अंदर से अपने आप को कह सकते हैं कि तुम भक्त हो, मतलब हम भक्त हैं या नहीं है। मतलब भक्ति जब अंदर होती है तो वो अपने आप को भक्त कह सकता है। सेम ऐसे ही जो हम श्री ध्रुवदास जी को पढ़ते हैं, तो विशुद्ध प्रेम का जो उन्होंने स्वरूप बताया है, वो उज्ज्वलता बताया है कि निष्कामता, मतलब निष्काम होना। यानी कि आप पल भर के लिए भी, एक क्षण भर के लिए भी आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, आप जीरो हो बिल्कुल ना। मतलब बिल्कुल जीरो, मतलब आपके अंदर आप खत्म हो, आपका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। वो विशुद्ध प्रेम का स्वरूप है। अब जब हम किसी को सुख देते हैं, किसी से प्यार करते हैं, किसी से प्यार से बोलते हैं, तो हमारा जो मन है वो पूरा समर्पित हो जाना चाहिए, है ना। तो हम इसको थोड़ा सा बस देख लेते हैं, कि पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको अगले हफ्ते कंटिन्यू करेंगे जब तक हम विशुद्ध प्रेम के बारे में लिखेंगे। तो वो कह रहे हैं कि जहां लगी उज्जवल निर्मलताई, निर्मलता है, निर्मलता, है ना।
सरस स्निग्ध सहज मृदुताई, मतलब अपने आप आती है वो उज्जवल निर्मलता, खुद आती है, हमारे अंदर आने लगती है जब हम दूसरे को सुख देते हैं। सरसता आती है, मतलब रस टपकने लगता है, हमारी पूरी पूरी जो बॉडी है वो रस से भर जाती है। सरस, सरस लिखा है इस बहुत सारी चीजों में। यहाँ पे स्पेशल विशेषण यूज किया है, मतलब जितनी भी हमारी जो ग्रंथ हैं उसमें विशेषण अ, हर जगह, जैसे रामायण का पाठ भी हम करते हैं, रामायण पढ़ते हैं या भगवत गीता पढ़ते हैं, तो उसमें ना बहुत विशेषता बताई, जैसे सरस बोला है, रस भी बोला जा सकता था लेकिन सरस बोला है। तो ऐसे मतलब इतना अंदर से सरस रस टपकने लगेगा कि हाथ पैर सब इतने सॉफ्ट हो जाएंगे, हमारे मतलब हाथ पैरों में इतनी सॉफ्टनेस आ जाएगी, इतना प्यार टपकने लगेगा। तो स्वतः ही अंदर से प्रेम उपजने लगता है, स्निग्धता आती है, मतलब आप इतने सॉफ्ट हो जाते हो। और सहज है ये, मतलब बनावटी नहीं हो सकता, बनावटी होगा तो कुछ पल भर में वो मिट जाएगा, है ना। और फिर मृदुता, मतलब ये स्टेप टू स्टेप विशुद्ध प्रेम का स्वरूप है, ऐसा नहीं है कि ये लिख दिया गया। जब श्री ध्रुवदास जी को चैनल्ड हो रहा था और ये जब पद गाए जा रहे थे, तो ये इस माध्यम से है, हम आगे आगे देखेंगे कि इस तरीके से ये शब्द उनके अंदर प्रकट होने लगे और स्टेप टू स्टेप विशुद्ध प्रेम का स्वरूप, ये स्टेप टू स्टेप है विशुद्ध प्रेम का ये स्वरूप है। जैसे उन्होंने लिखा उज्ज्वलता, निर्मलता, सरसता, स्निग्धता, सहज मृदुता, तो अपने आप आती है। वो कहते हैं कि उज्जवल निर्मलता आई, निर्मलता आ गई, सरस स्निग्ध सहज मृदुता आई, तो मृदुता आ गई। जब हम दूसरे को सुख देते हैं, विशुद्ध प्रेम हमारे अंदर सोचते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर ये गुण प्रकट होने लगते हैं, विशुद्ध प्रेम का स्वरूप प्रकट होने लगता है। अद्भुत सरस प्रेम निज सोई, चित्त चलनी की जिहि गति खोई, मतलब जो चित्त है, हमारा जो मन है, उसकी गति खत्म हो जाती है, मतलब वो कुछ सोचता ही नहीं, मतलब वो शून्यता में चला जाता है। हम मेडिटेशन के माध्यम से शून्यता में जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान साधना की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है कि जब आप प्रेम करते हैं तो आपके चित्त की चलनी, यानी कि जो चित्त भागता रहता है इधर उधर, वो सब खत्म हो जाता है और फिर कभी भी नहीं चित्त की चलनी होती। मतलब ये भी हम आगे आगे देखेंगे कि जब आप विशुद्ध प्रेम आपके अंदर से प्रकट होने लगता है, तो मन आपका टोटली उस विशुद्ध प्रेम के महासागर में डूब जाता है, फिर चित्त की चलने की गति ही खत्म हो जाती है। तो आज हम इतना ही करते हैं, फिर हम इसको अगले हफ्ते कंटिन्यू करेंगे। तो आप सब जरूर से जरूर अ, इस विशुद्ध प्रेम को या प्रेम को या कैसे आप समझ रहे हैं, इसके ऊपर 5 से 10 मिनट आपको जरूर से जरूर हर रोज लगाने मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप सबके माध्यम से ये एक ऐसा एक डॉक्यूमेंट तैयार होगा जो हम पूरी दुनिया को दिखा सकेंगे, और फिर हम मिलके एक अच्छी सी डॉक्यूमेंट्री बनाएं, ताकि हम इस विशुद्ध प्रेम को ये एक कहें कि एक हम एक ऐसी चीज देकर जाएं दुनिया को कि जिससे हमारे अंदर भी परिवर्तन विशुद्ध प्रेम के माध्यम से हो और हम पूरी दुनिया को भी ये विशुद्ध प्रेम सिखा सकें। ओके। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को एक्सपैंड जब हम करते हैं, अपने उस अपने उस दायरे में, हार्ट के दायरे में दूसरों को जगह देते हैं कि आ जाओ, तुम भी आ जाओ ना, जिसको हम बोलते हैं कि ह्यूमिलिटी बोलते हैं। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का मतलब होता है कि दूसरा व्यक्ति मेरे पास आके और वो अपनी सारी बातें करने लगे, है ना।
कि उसको इतना कॉन्फिडेंस हो कि ये मैडम बड़ी अच्छी हैं, ये मेरी बात सुनेंगी, जैसे एक डॉक्टर सुनता है। और वो डॉक्टर जो है, अ, जब दूसरे की बात सुनता है तो उसको एक सुकून आने लगता है ना, कि ये मेरी बात सुन रहा है। क्योंकि वो घर से किसी भी तरीके से अगर परेशान है तो डॉक्टर उसकी बात सुनता है, तो वो ह्यूमिलिटी होती है। मतलब हम जब उस दायरे को बढ़ाते हैं तो इम्यून सिस्टम हमारा एनहेंस होता है, मतलब उसकी ताकत बढ़ती है। और सूक्ष्म रूप से जो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हम उसको कहते हैं कि आपका जो ओज है, ओजस, जो आपकी शक्ति है, जहाँ पे हमारा मैटर कन्वर्ट इनटू एनर्जी, यानी कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओज, मतलब इतना सूक्ष्म हमारा जो स्थूलता है, वो जब सूक्ष्मता में परिवर्तित होती है, वहां पे हमारा इम्यून सिस्टम रहता है। और जो इम्यून सिस्टम है उसका जो अ, अगले वाला जो दीवार है, या अगले वाला जो एनर्जी फील्ड है, वो है हमारा प्राण। यानी कि प्राण और हमारा अ, रोग प्रतिरोधक शक्ति, यानी कि ओज, दोनों मिलके रहते हैं, दोनों में बहुत गहरी दोस्ती है। और हृदय एक ऐसा, मतलब एक उसका एक अपना ऐसा दायरा है जिसमें मन भी रहता है, आत्मा भी रहती है, ओज भी रहता है। उसके अंदर साधक पित्त बोलते हैं आयुर्वेद में, कि जिसमें साधक पित्त होता है स्नेह करना, दूसरे के साथ स्नेही, मतलब जो हमने अभी पढ़ा कि निर्मलता, स्नेही, सहजता, स्निग्धता, ये हमारे हृदय में साधक पित्त होता है। साधक पित्त होता है जब हम किसी दूसरे से प्रेम करते हैं, तो आपके अंदर एक गर्माहट उत्पन्न होती है, मतलब वार्मथ उत्पन्न होती है। जब जैसे हम बच्चे से प्रेम करते हैं, बच्चे को गले लगाते हैं ना, पेड़ को बहुत प्यार करते हैं, पत्तों को छूते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। तो विज्ञान भी सीख रहे हैं हम, और साथ के साथ हम आयुर्वेद भी सीख रहे हैं। आयुर्वेद भी सीख रहे हैं, मिस्टिकल वे में हम अपने शास्त्रों को भी जान रहे हैं। कि देखो शास्त्रों में स्टेप टू स्टेप आप देखोगे कि श्री ध्रुवदास जी के गले से जब ये पद निकले, तो इतना मतलब सिस्टमेटिकली है कि मतलब हम सोच भी नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते, हमारे मतलब सोच में भी नहीं आ सकता कि इस तरह के शब्द कैसे जचाए होंगे जब अंदर से आया होगा वो प्रेम उनके अंदर, जब वो प्रकट हो रहा था राधा जी और कृष्ण जी के लिए। तो उनके अंदर से ये कैसे प्रकट हुआ होगा, और कैसे स्टेप टू स्टेप ये शब्द आए होंगे, है ना। इतना प्रेम उनको था कि पूरा एक ग्रंथ की रचना हो गई, है ना।